जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझेंगे अग्निवीर जो भर्ती आई हुई है उसके नोटिफिकेशन को, विशेषकर बालिकाओं के लिए, है ना, यानी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अग्निवीर की भर्ती आई हुई है। 13 फरवरी से इसका फॉर्म जो है आपका जो है आपका आवेदन प्रारंभ हो चुका है ना। तो आइए हम देखेंगे, सबसे पहले आज हम पहले जानेंगे बालिकाओं के बारे में। देखिएगा, बालिकाओं की यदि हम बात करें तो आखिर सबसे पहले हम बात आती है कि कौन सी बालिकाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो देखिए, जिन बालिकाओं की उम्र 17.5 वर्ष से लेकर के तो 21 वर्ष के बीच में है, जो 10th पास है, 10वीं पास है, क्या 10वीं पास है, और उम्र कितनी है 17.5 से लेकर के 21 के बीच में। कहने का मतलब ये है, ठीक, इसमें ध्यान रखना आपको कि जिनकी उम्र जो है आपका वो 1 अक्टूबर, ठीक, 2003 का 2003 से लेकर के तो 1 अप्रैल और 2007 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, आप 10वीं की अपनी मार्कशीट उठाइएगा, उसमें देखिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीज में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास आपका होना ज़रूरी है। अच्छा, 10वीं पास जो है आपका, उसकी यदि हम बात करें तो लगभग 45%, कम से कम 45% आपके 10वीं में होना चाहिए। और जो 10वीं के आपके विषय होते हैं, जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इनमें कम से कम 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। यदि किसी एक सब्जेक्ट में मान लो आपकी 30 नंबर है, आपको 2 नंबर का ग्रेस मिला, उससे आप पास हुए, तो भी आप आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनली जब आपका, ठीक, जैसे आप एग्जाम देंगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि 10वीं में आपके 45% कम से कम होना चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% अंक आपको लेकर मतलब आपका होना चाहिए, तो वो बालिकाएं फॉर्म डाल सकती है। क्लियर ना। तो लास्ट डेट इसकी जो एग्जाम की है, ठीक, वो है आपकी, क्या बताएं, जो है 22 मार्च 2024 है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में सर्वर डाउन रहता है, तो आप प्रयास करें कि अभी जल्दी से जल्दी फॉर्म आपका डाल दें। प्रयास करें 10 मार्च से पहले आपका फॉर्म डल जाए। इसका जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, वो होगी 22 अप्रैल 2024 है ना। तो 22 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना। आइए पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, यदि हम एग्जाम की बात करें बच्चों, तो इसका जो एग्जाम होगा, ठीक, वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपका एक तो आएगा जीके, है ना, दूसरा आएगा आपका मैथ्स, तीसरा आएगा आपका साइंस, और चौथा आएगा आपका रीजनिंग। तो बच्चों, जीके जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, मैथ्स रहेगा 15 नंबर का, मतलब सॉरी 15 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के जीके के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कुल मिलाकर हो गए 50 प्रश्न। तो 50 प्रश्न आपके इसमें जो है पूछे जाएंगे। क्लियर ना। 50 प्रश्न रहेंगे, 15 जीके के, 15 मैथ्स के, 15 साइंस के, 5 रीजनिंग के। अच्छा, इसमें एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 50 प्रश्न हैं, तो यदि 2 नंबर के हुए तो कितने नंबर का, 100 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना। माइनस मार्किंग रहेगी 0.25% की, क्या रहेगी, माइनस मार्किंग, मतलब गलत उत्तर पे आपको 1/4, है ना, मतलब कि 4 में से आपका 1 नंबर क्या कम कर दिया जाएगा, है ना, चलेगा। ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। तो ये तो बात हो गई, क्या बताएं कि फॉर्म डलेगा कब से कब तक, है ना, और एग्जाम कब होगा, और एग्जाम में सिलेबस में आएगा क्या। देखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे वो मैथ्स हैं, चाहे वो जीके हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो रीजनिंग है, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको हमारी एकेडमी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक, एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार सारी चीज़ें कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी, है ना। और ये 100% है कि यदि आप हमारे अनुसार पढ़ाई यहाँ पर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। हम सिलेक्शन की आपको 100% गारंटी देते हैं। पिछली बार भी हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन कुछ बच्चे हाइट के कारण, कुछ बच्चे फिजिकल नहीं दे पाए, इस वजह से वो लोग जो है आपका कहीं ना कहीं रह गए थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एग्जाम अपना क्लियर किया था। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, एग्जाम, तो एग्जाम आप क्लियर होगा पक्का, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो बात होगी किसकी बताएं, आपकी, ठीक, फिजिकल की, मतलब आपके एग्जाम की, है ना। तो आप लोग आइए, बिल्कुल 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया एग्जाम कब होगा। अब देखो, अब बात क्या है, लगभग हमने ये भी समझ लिया। देखिए क्या दिया, 2 फेस में आपका होगा। पहला फेस होता है एग्जाम का, दूसरा होता है फिजिकल का। तो हम देख लेते हैं कि फिजिकल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये देखो, आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा, क्या दे रखा, 17.5 से 21 आपकी एज होनी चाहिए, है ना। और क्या दिया आपका बताएं कि जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए ना, 10वीं जो है आपका 35% के साथ पास होना चाहिए, 33% प्रत्येक विषय में आपका होना चाहिए। अच्छा, एक बात दे रखी है आपकी कि इंडियन गोरखास जो रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं उनको केवल 10th पास का मांगा है ना। ये आपको डेट ऑफ बर्थ भी आपकी दे रखी है, आगे देखिए आप इसमें,
अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी बोलते हैं। अब हाँ, ये भी आपको देखना है कि भाई जिन बालिकाओं की हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर है वो इसके लिए जो है आपका फॉर्म डाल लें। यदि आपकी हाइट 155 है या 150 है तो आप बिल्कुल फॉर्म को नहीं डालें। 162 सेंटीमीटर वाले हाँ, ऐसा नहीं, आप फॉर्म डाल सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, अपने आप को चेक करने के लिए वो कर सकते हो। क्लियर ना? अच्छा, इसमें हाइट में कुछ को छूट भी मिलेगी, वेट की हम बात, वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है ना, वो बात की बात है। आइए देखिएगा, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग रीजन विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलेक्सेशन। कुछ बच्चों को 4 सेंटीमीटर तक हाइट जो है आपकी, उनमें उससे छूट मिलेगी। जैसे मान लो 162 158 में हो जाएगा। वो कौन है? नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, जैसे सिक्किम में रहने वाले, नागालैंड में रहने वाले, क्योंकि उनकी हाइट ऑलरेडी कम होती है तो उन्हें छूट दे रखी है। अरुणाचल में रहने वाले, गोरखा है ना, या गढ़वाल की बात करें, लद्दाख की बात करें, या जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनको हाइट में छूट आपको मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते हैं। ठीक, अब फिजिकल में देखिएगा तो फिजिकल जो होता है वो भी 100 नंबर का होता है। इसमें फिजिकल का नंबर भी होते हैं। तो फिजिकल में देखिएगा 2 ग्रुप में, यदि आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है, कितना मीटर बताएं? 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है। यदि आप 7.5 मिनट के भीतर 1600 मीटर दौड़ लेते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं कितने बताएं? 60 मिलते हैं। और यदि आप ठीक टाइम 8 मिनट तक का लेते आपको नंबर मिलते हैं 48 नंबर। क्लियर ना? तो 48 और 60 का फिजिकल आपका होता है रनिंग के अंदर। 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप होती है और 3 फीट आपकी हाई जंप होती है। इस प्रकार से आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल बात की बात है। पहली बात क्या है आपकी? एग्जाम की। तो पहले आप एग्जाम का, अच्छा अब देखिएगा, अब कुछ विद्यार्थियों को जिनके पास स्पोर्ट्स होता है ना, उनको अलग से नंबर मिलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, देखिए देख लेते हैं हम लोग। डीओएस है ना, डॉटर ऑफ स्पोर्ट्समैन है ना, ये अलग अलग होता है आपका। एडॉप्शन ड्यूरिंग, ये जो लोग होते हैं इनको सोल्जर्स के, मान लो आप पुत्री हैं, मान लो आपके पिताजी जो हैं वो आर्मी में रहे तो आपको 20 नंबर अलग से मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आपको ध्यान रखना, एग्जाम और दोनों के अंदर जो भी है मिलाकर, जो भी आपका जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा। विडोज ऑफ डेफ पर्सन है ना, बड़े पर्सन के मान लो कोई मान लो विडोस है ना, विधवा है, उनके लिए कितना 20 नंबर मिलेगा। स्पोर्ट्समैन वुमेन की बात करें, यदि कोई बालिका जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ठीक भारत की तरफ से वो खेले हों तो उन्हें 20 नंबर आपके दिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ठीक, यदि है ना कोई सीनियर जूनियर नेशनल लेवल की प्रतियोगिता आपने में पार्टिसिपेट किया, मेडल जीता है आपने है ना, इंडिविजुअल गेम में, अलग अलग जो सिंगल गेम्स होते हैं मान लो इनमें, तो इनमें आपको टीम में भी हो सकता है, तो इनमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? इनमें मिलेंगे आपको 15 नंबर। ठीक है ना? आगे बात करें, यदि आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इनमें मान लो स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। सर्टिफिकेट आपके पास में है तो क्लियर दे रखा है। ठीक, आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेड स्टेट और नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में यदि आपने पार्टिसिपेट 10 नंबर आपको मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेले तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम, नंबर राज्य की स्कूल टीम की तरफ से आप खेलें है ना इवेंट्स में, 5 नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे अलग अलग आपके नंबर दे रखे हैं। एनसीसी का यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट, स्कूल में मान लो आपने एनसीसी में थे आप, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट में आप मान लो 12 तक मिलता है, 10 नंबर मिल जाएंगे। और कॉलेज में आप एनसीसी में थे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको एनसीसी का और स्पोर्ट्स के नंबर भी इसमें मिल जाते हैं। क्लियर ना? तो ये बात हो गई फिजिकल की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्निवीर जो है आपका, उसमें हमारी बालिकाएं भी तैयारी कर सकती है। तो पहला फेज में आपका ई एग्जाम हो, सीई एग्जाम होगा। ठीक, एग्जाम के बाद में जो है आपका फिजिकल होगा। इस तरह से फिजिकल मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आप फाइनली ठीक सेलेक्ट होकर के माँ भारती की सेवा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप सभी पढ़ते रहिए। ठीक, इसी तरह का नोटिफिकेशन में ठीक बॉयज़ के लिए भी जो अलग अलग क्लर्क की भर्ती आई है, नर्सिंग की आई हुई है, सबके अलग अलग मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आप इसको देखिएगा, अपने मित्रों को जो है इस वीडियो को भेजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा क्षेत्र, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बालक बालिकाएं जो हैं ठीक वो माँ भारती की सेवा जो है आप करें, सेलेक्ट होकर के, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें। बहुत गोल्डन चांस है। जिन बच्चों ने 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, मान लो उनकी एज जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग है, तो आप बिल्कुल देर ना करें, फॉर्म डाल दीजिएगा। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी आप लोग सब तैयारी करते रहिएगा। एक ही लक्ष्य एकेडमी आपको 100% बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएगा। ठीक, आप यहाँ आइएगा। और भी यदि आपको डाउट्स लगते हैं तो हमारे नंबर मैं आपको इसमें उपलब्ध करा दूंगा। आप जो है नंबर पे फ़ोन लगा के हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम हमेशा 24 घंटे अपने विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल रहते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक सभी को।